जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, हम सदिश के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सदिश के अदिश गुणनफल के बारे में चर्चा की थी। आज हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल के बारे में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल क्या कहता है? दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है, ठीक है, और उसका जो परिमाण होता है वो उन दोनों सदिशों के परमाणु तथा उन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण होता है उसकी जा के गुणनफल के बराबर होता है। जिसका परिमाण उन दोनों सदिशों के परमाणु तथा उनके बीच के कोण की जा के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी जो दिशा निकलेगी, क्योंकि दोनों सदिशों के गुणनफल से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक सदिश ही प्राप्त हो रहा है, तो उसकी भी कोई दिशा होगी। जो उसकी दिशा होगी वो उन दोनों सदिश जिस तल में स्थित हैं उस तल के लंबवत होगी। और कैसे होगी? पेच नियम के अनुसार। देखो, मान लेते हैं कोई दो सदिश हैं ए और बी, ठीक है। इन दोनों सदिशों का हम करेंगे क्या? सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल। जब हम इन दोनों सदिशों का क्रॉस गुणनफल करेंगे तो जो इसका परिमाण होगा इन दोनों सदिशों के परमाणु तथा जा कोण की जा मतलब साइन थीटा के बराबर होगा। और इसकी दिशा ए क्रॉस बी करेंगे तो ये हमें एक परिणामी सदिश प्राप्त हुआ है। अर्थात ए क्रॉस बी से हमें मान लिया एक सदिश अन्य सदिश प्राप्त हुआ है सी, ठीक है। सी किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा एन कैप के। तो सी का जो परिमाण होगा वो ए बी इन दोनों परमाणुओं के तथा कोण की जा के गुणनफल के बराबर होगा। और इसकी जो दिशा होगी वो दक्षिणावर्ती पेच नियम से ज्ञात करते हैं हम। कैसे? ऐसे समझो इसको। ये कोई तल है, ठीक है। इसमें दोनों सदिश दे रखे हैं हमको। ये सदिश हो गया ए और ये सदिश हो गया बी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? ए से बी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम, तो ए से बी की तरफ जाएंगे। और हम जाएंगे कैसे? लघु कोण की तरफ से, वृद्ध कोण की तरफ से नहीं, लघु कोण की तरफ से। तो ये इनके बीच थीटा कोण है, ठीक है। तो इधर से इधर जा रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होगी? दक्षिणावर्ती पेच नियम क्या कहता है? ये कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसकी दिशा क्या होगी? ऊपर की तरफ। अर्थात इसको जब हम ऐसे घुमा रहे हैं तो इसकी दिशा लंबवत होगी, तल के लंबवत, ठीक है। लेकिन इसी को हम ऐसे लिखें, इधर ले ले हम ए और इधर ले ले हम बी, ठीक है। वही लघु कोण लेंगे थीटा। अब हम किधर से किधर चलेंगे? क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए से बी की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब आप देखो, ये तो जा रहा है ऐसे, तो इसकी दिशा हो गई ऊपर की तरफ, ठीक है। ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है ऐसे ऐसे, ध्यान से देखो आप, ऐसे आ रहा है। तो इसकी दिशा किधर होगी? अंदर की तरफ, तल के नीचे। ये आ रहा था तल के ऊपर और ये जा रहा है तल के नीचे। लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होगी? तल के लंबवत होगी, ठीक है। या ऊपर होगी या नीचे होगी, वो डिपेंड करेगा इसके घूमने पर,
हम किधर से किधर ले रहे हैं। ऐसे ही इसको समझे हम पेच नियम से। पेच को जब हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे पेच को, तो ऐसे घुमाते हैं पेच को, तो क्या होता है, पेच वापस खुलता है, तो खुलता है तो पीछे की तरफ आता है, तो ये ऐसे हो जाएगी इसकी दिशा। और जब हम पेच को कसते हैं तो ऐसे घुमाते हैं उसको, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसकी दिशा होगी ऊपर की तरफ, और जब ऐसे घुमाएंगे तो दिशा होगी नीचे की तरफ, ठीक है। या मैं आपको कहूँ, ये तल है जिसमें ये दोनों सदिश स्थित हैं, तो जो इनका परिणामी होगा अर्थात ए क्रॉस बी, जिसे हमने माना सी होगा, ठीक है। तो जो सी की दिशा होगी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर की तरफ जाएंगे लघुकोण से, ठीक है। तो कैसे घूम रहे हैं हम, वामावर्त, वामावर्त घूम रहे हैं, तो वामावर्त में तल के लंबवत ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में सी, ठीक है, वामावर्त ऊपर की तरफ। इसमें इधर से इधर जा रहे हैं, ये हो गया दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तब तो इसकी दिशा होगी ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ, और यदि हम चलेंगे क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त, तो इसकी दिशा होगी अंदर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। ये इसकी दिशा हो गई। अब समझते हैं इसके कुछ गुणधर्म। ये तो समझ में आ ही गया कि सदिश गुणनफल में जो परिणाम प्राप्त होता है वो एक सदिश ही प्राप्त होता है। अदिश गुणनफल में हमें दोनों का परिणामी जो प्राप्त हो रहा था एक अदिश राशि प्राप्त हो रही थी, जैसे F इंटू एस, ये हमें प्राप्त हो रहा था W, ठीक है। इसके गुणधर्म समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्रमविन्वय। ये क्रमविन्वय नियम का पालन नहीं करता। पालन नहीं करता, नहीं करता मतलब इसमें ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, ठीक है। क्या होता है फिर, इसमें होता है ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, अर्थात
अगर हम इनको आगे पीछे कर दें तो इन दोनों की दिशा चेंज हो जाएगी, परिणामी की। ये अलग परिणामी प्राप्त होगा, ये अलग परिणामी प्राप्त होगा, इन दोनों की दिशा क्या होगी, अलग। माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, इनकी दिशा को। ठीक है, दोनों का क्या चीज बराबर होगी, दोनों के परिणाम या परिमाण बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन क्या अलग होगी, दिशा। ठीक है, इसलिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दूसरा, वितरण नियम। वितरण नियम का पालन करता है। अर्थात A क्रॉस B प्लस C बराबर होता है A क्रॉस B के प्लस A क्रॉस C के। ठीक है, अर्थात ये वितरण नियम का पालन करता है। इसमें थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही A क्रॉस B बराबर हमें प्राप्त हुआ AB साइन थीटा एन कैफ। ठीक है, तो यहाँ से हमें थीटा निकालना है, तो थीटा हो जाएगा पहले साइन थीटा बराबर आ जाएगा A क्रॉस B अपॉन AB। ठीक है, और यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे तो ये थीटा निकल के आएगा साइन इनवर्स A क्रॉस B अपॉन A का मोड B का मोड। या तो A भी लिख दें या A का मोड लिख दें या B का मोड लिख दें, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इन दोनों के सदस्यों के परिमाणों को। ठीक है, ये हो गया इसका थीटा की वैल्यू। अब इसमें इसकी कुछ कंडीशन देखेंगे थीटा की। इसकी वैल्यू मैक्सिमम, अर्थात ये किसके बराबर मान लिया हमने, सी के बराबर। तो सी की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कब होगी, कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा बराबर कितना दे रखा हो, 90 डिग्री। अर्थात जब थीटा बराबर 90 डिग्री लेते हैं तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है कितनी, ए बी। ठीक, क्यों, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये ए बी हो जाएगा। ये क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार हम इसकी लिखा रहे हैं मिनिमम वैल्यू या न्यूनतम मान। वो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा की न्यूनतम मान या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जब थीटा बराबर 0 हो और ये हो जाता है साइन 0 बराबर 0, तो ये पूरा की पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। तो सी मिनिमम या इन दोनों का जो परिणाम ही होगा उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, और जब इन दोनों की वैल्यू मिनिमम 0 होगी, इसका मतलब ये है कि ए और बी दोनों क्या होंगे, दोनों संरेखीय सदिश होंगे। ठीक है, अब क्या होगा ये निकाल लिए,
यदि किसी सदिश का खुद से क्रॉस गुणनफल करें, खुद के साथ करें तो क्या प्राप्त होगा? खुद के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा एन कैफ। और जब दोनों समान सदिश हैं अर्थात एक ही सदिश हैं तो इन दोनों के बीच थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ए साइन 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा की पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। अर्थात जब हम किसी सदिश का उस स्वयं के साथ क्रॉस गुणनफल करते हैं तो हमें परिणामी क्या प्राप्त होता है? 0 या शून्य सदिश। इकाई सदिश के लिए देखते हैं, सेम रहेगा। इकाई सदिश क्या मानते हैं हम? एन कैफ। जब एन कैफ का क्रॉस एन कैफ से करेंगे तो वो ही इसका परिणामी 1 इंटू साइन थीटा, और दोनों समान हैं तो इनके बीच थीटा क्या होगा? 0, और थीटा 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन 0, और साइन 0 होगा तो ये परिणामी भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक। अब देखते हैं अविलंबवत सदिशों के लिए। अविलंबवत सदिश कौन कौन से होते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। इनके लिए देखें, इनके लिए निकालेंगे हम पेच नियम से। यहाँ ले लेते हैं आई कैप, यहाँ ले लेते हैं जे कैफ, और यहाँ ले लेते हैं के कैफ। इधर से इधर, जब हम इधर से इधर चलेंगे तो हमें नेक्स्ट वाला प्राप्त होगा। अर्थात जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो इन दोनों सदिशों के तलों के लंबवत कौन सा होता है? के कैफ। ठीक है। ये एक्स वाई तल में हो गई तो ये कौन से में होगा? ये जेड अक्ष में चले जाएगा। इसी प्रकार जब हम जे क्रॉस के करेंगे, ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया, तो हमें परिणामी जो प्राप्त होगा कौन से अक्ष में प्राप्त होगा? एक्स अक्ष में। अर्थात ये हमें प्राप्त होगा आई कैफ। इसी प्रकार के क्रॉस आई करेंगे, जब के कैफ इंटू क्रॉस आई कैफ, ये हमें क्या प्राप्त होगा? जे कैफ। ये जेड अक्ष और ये एक्स अक्ष, तो परिणामी हमें वाई अक्ष में प्राप्त होगा। ठीक है। लेकिन हम इनका उल्टा कर दें तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों? ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। अर्थात यहाँ से फिर हम इनको ऐसे करें जे क्रॉस आई तो ये हो जाएगा माइनस के कैफ। ठीक है। अर्थात उल्टा चलें, जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे और के क्रॉस जे, तो ये माइनस के हो जाएंगे सारे के सारे। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस का आई कैफ। और नेक्स्ट लास्ट वाला रह गया, जब आई क्रॉस के करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें माइनस का जे। ठीक है। ये था क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनके उदाहरण सदिश गुणनफल के। पहला उदाहरण देखते हैं, बल आघूर्ण।
जिसे हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है आर इंटू एफ के। दूरी और बल के सदिश गुणनफल से प्राप्त होता है क्या, बल आघूर्ण। इसी प्रकार कोणीय संवेग एल ये बराबर होता है किसके, आर इंटू पी के, रेखीय संवेग के। ठीक है। इसी प्रकार वेग बी ये बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर के। ठीक है। इसी प्रकार कोई आवेश है जो विचुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो उस पर आरोपित बल विचुंबकीय क्षेत्र में क्यू आवेश पर बल क्या होगा, एफ इंटू, और किस वेग से आवेशित है, किस वेग से गतिमान है, v वेग से, तो उस पर लगने वाला बल होगा q क्रॉस q कोष्टक v इंटू v। ठीक है। और समझ सकते हैं विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम टॉ ई से, ये होता है किसके बराबर, पी क्रॉस ई के। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में बी में टॉ बी ये हो जाएगा एम क्रॉस बी। आदि आदि इसके उदाहरण है। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी की वैल्यू दे रखी है, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है, इसका परिमाण ज्ञात करना है हमको, और दूसरा इसके लंबवत इकाई सदिश निकालना है इसका। ठीक है। कैसे निकालते हैं देखो। इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालेंगे हम ए क्रॉस बी। ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले आई जे और के। ठीक है। ए और बी की वैल्यू रख देंगे, ए की रखो 3 1 2, बी की 2 -2 और 4। ठीक है। अब आई वाले पद के लिए इसको छिपाएंगे ऐसे, और इनका आपस में पहले इधर से फिर माइनस करके इधर से गुणा करेंगे। ठीक। क्या करेंगे, आई वाले का निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसके लिए उसको छिपाएंगे और ऊपर वाली लाइन को छिपाएंगे, और पहले इसका गुणा करेंगे फिर माइनस करके इन दोनों को गुणा लिख देंगे। कैसे देखो, आई वाला पद निकाल रहे हैं जैसे हम,
तो इसको छिपाया और इसको छिपाया, तो क्या बचा 1 इंटू 4, 4 माइनस 2 इंटू -2 -4, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 4, और ये क्या कौन सा पद आई। ठीक है। इसी प्रकार जे वाला ऐसे ढकेंगे और ऐसे ढकेंगे, ये पीछे इसको आगे पर रख लेंगे और मान लेंगे जैसे कि इसकी वैल्यू है 3 और 2, ऐसे समझो। तो पहले इसका इससे और फिर इधर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर माइनस में, तो ऊपर से नीचे करेंगे इसका तो कितना आएगा 4, फिर माइनस, और ये कितना होगा 4 इंटू 3 12, और क्या जे कैप। इसी प्रकार लास्ट वाला ये निकालना है, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, तो बचेगा ये इसका इससे और इसका इससे, तो ये हो जाएगा 3 -6 और ये -2 और के कैप। ठीक है। तो हमें प्राप्त होगा 8 आई कैफ माइनस के 8 जे कैफ और माइनस के 8 के कैफ। ये प्राप्त हुआ हमें कौन ए क्रॉस बी, या जिसे हम मान लेते हैं सी वेक्टर। ठीक है। तो हमें इसका अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले तो इसका परिमाण निकालते हैं इसका, तो सी मोड कैसे निकालेंगे, सी मोड निकालेंगे √8 का स्क्वायर 64 64 और 64, तीनों का 64 64 64 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8√3, कौन सा ए क्रॉस बी का परिमाण। ठीक है। अब निकालते हैं हम लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, जैसे हम ए का निकालते थे, तो ए वेक्टर बराबर होता था ए का मॉड एन कैप। उसी प्रकार हमें इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एन कैप बराबर होता था ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड। इसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा एन कैप बराबर सी वेक्टर अपॉन सी का मॉड। तो सी वेक्टर क्या है 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। ठीक है। अपॉन में सी का मोड कितना आया 8√3, तो 8 सब में से कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो ऊपर बचेगा आई -जे के कैप अपॉन √3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एन कैप, या इसको हम बोलें एन कैप ही लिख लेते हैं, एन कैप बराबर 1/√3 आई -जे के कैप, ये निकल के आया। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, इसमें मूल बिंदु से दूरी दे रखी है
एक पॉइंट की ये और दूसरे पॉइंट की दे रखी है ये, अर्थात ओ ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। इसी प्रकार ओ बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस प्लस जे कैप और 2k कैप। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? जो ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ये होगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का। ठीक है, पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका मॉड निकालते हैं और फिर उसका हाफ करेंगे, तो वही क्या होगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल। निकालते हैं ए क्रॉस बी, कैसे निकालेंगे, वही आई कैप जे कैप और के कैप 3 माइनस 6 2 2 1 माइनस 2। ठीक है, तो ये निकल के आएगा क्या, -6 इंटू -2 12 माइनस 2 आई कैप, फिर जे वाला पद लेंगे, इसको ढकेंगे, इनको आगे मान लेते हैं 3 और 2, तो इनका करेंगे जब 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस के 6 और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस जे कैप प्लस, फिर इसका करेंगे, इसको ढक देंगे, इसका इससे इसका इससे 3 एकम 3 माइनस और माइनस ये हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त होगा 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 15 के कैप। ठीक है, यहाँ से इसका मॉड निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मॉड कैसे निकालेंगे, √10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 225 और ये आ जाएगा कितने के बराबर, 425 और इसका जब हम रूट निकालेंगे तो ये निकलेगा 5√17। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कितना आ गया 5√17। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड, तो ये हो जाएगा 5/2√17 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए व बी के बीच कोण थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। देखो ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए, ठीक है, इन दोनों सदिशों का क्रॉस गुणनफल कोई एक अन्य सदिश प्राप्त होगा, मान लेते हैं वो प्राप्त होता है
ए डॉट सी, इस पूरे पद को सी मान लेते। क्यों? इन दोनों सदिशों का क्रॉस गुणनफल क्या प्राप्त होगा? एक अन्य सदिश, उसको मान लिया हमने सी वेक्टर। ठीक है। अब ये जो सी होगा, सी वेक्टर होगा, ये ए व बी दोनों के लंबवत होगा। क्यों? इसकी दिशा इन दोनों ये जो दोनों सदिश हैं जिस तल में स्थित हैं उसके लंबवत होगी, अर्थात सी बी के भी लंबवत होगा और सी ए के भी लंबवत होगा। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ए व सी के मध्य कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ए डॉट सी बराबर ए सी कॉस 90, ए सी कॉस 90 की वैल्यू 0 और ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। ठीक। अर्थात इस पूरे पद की क्या वैल्यू निकल के आई? 0। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। टॉ की वैल्यू पूछिए, आर की वैल्यू दे रखी है और एफ की वैल्यू दे रखी है। टॉ बराबर क्या होता है? टॉ वेक्टर बराबर होता है आर इंटू आर क्रॉस एफ। तो सबसे पहले आर क्रॉस एफ निकालते हैं। आर क्रॉस एफ कैसे निकालेंगे? उसी प्रकार आई जे और के। ठीक है। वैल्यू रखते हैं 3 2 3 2 -3 और 4। ठीक है। आई वाले के लिए इसको ढकेंगे इन दोनों को, इसका इससे, इसका इससे, तो ये आएगा 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आई कैफ प्लस, इसको ढकेंगे और इनको मान लेते हैं आगे की तरफ। तो इसका इससे और इसका इससे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 6 दूनी 12, अरे सॉरी 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12 जे कैफ। ठीक। प्लस इसका इससे और इसका इससे, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और -4 के कैफ। ठीक है।